खबर पूर्वांचल के हॉट सीट सैयद राजा से है, जहां भाजपा और सपा के कद्दावर नेता सुशील सिंह और मनोज सिंह डब्लू ने नामांकन दाखिल कर अपने अपनी जीत के दावे किए। वहीं भाजपा और सपा प्रत्याशी के समर्थक अंजनी सिंह सदस्य जिला परिषद और मृत्युंजय सिंह दीपू ने अपने अपने नेता के विजय होने का दावा किया। मृत्युंजय सिंह, मैं सचिव रामधारी सिंह दीर्घ सेवा समिति चलाता हूँ। जी। अच्छा, तो यहाँ सब लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं, क्या रणनीति है आगे? रणनीति आगे है, योगी जी के कामों को देखते हुए जिस तरह से उन्हें जमीन पर उतारा है, बेटी पैदा होती है तो सरकार पैसा देती है, बेटी बड़ी होती है तो पढ़ने को पैसा देती है, बेटी बड़ी हो जाती है तो शादी को पैसा देती है। जो पिछली सरकारें 20 हजार देती थी, ये सरकार 50,000 कर दी है, अब 1 लाख कर देंगे तो उस गरीब परिवार को उसका लाभ मिलेगा। अभी आपने देखा कोरोना जैसे संकट काल में सभी बड़े नेता घर बैठ कर के ट्वीट किया करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने मृतक पिता के आत्मा की शांति के लिए नहीं जाते हैं, और वो अब जनता की सेवा के लिए अपना समय देते हैं। अब समय बदल गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया है। अब माफिया गुंडा न किसी का अपहरण करते हैं, न किसी का जमीन कब्जा होता है, न किसी बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की देन है। तो किस हिसाब से आप लोग किस तरह से समर्थन करके आप विजयी बनाएंगे अपने अपने विधायक को? हम उनके योजनाओं को बताएंगे। हमारा विधायक सुशील सिंह जो 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज लाए हैं, रोडें लाए हैं करीब 250 करोड़ रुपए की, इसको कहा नहीं जा सकता। 365 दिन पूरे पूर्वांचल में जितना सुशील सिंह चलते हैं रात दिन, उतना कोई चलने वाला नेता नहीं है। उनके कर्मों को देखते हुए मतदान करेंगे। और पिछली बार वो 14,000 वोटों से जीते थे। मैं मृत्युंजय सिंह को याद करिएगा, सुशील सिंह 50,000 वोटों से चुनाव इस बार जीतेंगे सैयद राजा। जैसा कि मनोज सिंह डब्लू नामांकन करके आ चुके हैं, क्या लगता है आपको जीत होगी या नहीं, और रणनीति क्या है आगे की? देखिए, मनोज सिंह डब्लू जी को और समाजवादी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और जीत तो बहुत पहले ही जनता ने सुनिश्चित कर दी है। और रणनीति उत्तर प्रदेश के पूरे विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा लड़ रही है, जिन जिन सीटों पे, पूरे सीटों पे लड़ रही है, वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद रणनीति बना लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में जब से आई है इस देश में, उत्तर प्रदेश में 17 से इतना झूठ बोली है, इतना धोखा दिया है लोगों को। रोजगार के क्षेत्र में नारा लगाया, बहुत हुई महंगाई की मार, और 70 रुपये का तेल 200 पहुंचा दिया, 40-42 का डीजल 90 के पास पहुंचा दिया, 60-62 का पेट्रोल जो है 100 के पार पहुंचा दिया, 500 की डाई का खाद 1200-1400 पहुंचा दिया, 1400 पहुंचा दिया, 205 रुपया जो बिजली का बिल था उसे 1000 पार पहुंचा दिया। ये नारा लगाती है जो उसके ठीक उल्टा करती है। ये कही थी देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, कोल गेल भेल सब कुछ बेच दिया। और सबसे बड़ी बात कि रोजगार को इस हिंदुस्तान से इस सरकार ने इतना खत्म किया, इस तरीके से खत्म किया, जनता को भरोसा में लेकर के जनता का गला दबाने का काम किया है सरकार। मैं दावे से करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के गरीब, पिछड़े, शोषित किसान, मध्यम वर्गीय व्यापारी, नौजवानों के हित में, कर्मचारियों के हित में कभी भी काम नहीं की। पेंशन भी बंद करना इस भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। अब सरकारी नौकरियों को प्राइवेट करना भी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। इसलिए अब जनता सब कुछ समझ गई है, और जनता खुद निर्णय बनाई है कि देश बेचने वाली सरकार को, महंगाई में गरीबों को मार देने वाली सरकार को बिल्कुल हटाने जा रही है सरकार।